मेरे रिसर्च टॉपिक जो है रिसर्च पेपर का जो टॉपिक है वो मल्टी टायर फोक कंप्यूटिंग विद लार्ज स्केल आईओटी डेटा एनालिटिक्स फॉर स्मार्ट सिटीज़। इसमें बेसिकली इन्होंने स्मार्ट सिटीज़ के लिए फोक कंप्यूटिंग का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जिस मॉडल के अंदर उन्होंने स्मार्ट सिटीज़ के लिए आईओटी का डेटा को एनालिसिस की स्कीम डिफ़ाइन की प्रपोज की है। तो हमारे पास बेसिकली इस पेपर के अंदर मल्टी टायर फोक कंप्यूटिंग मॉडल प्रपोज किया गया जो कि एक लार्ज स्केल डेटा को एनालिसिस करेगा और उसके जो आउटकम्स हैं उनको क्लाउड के ऊपर सेव करेगा। मल्टी टायर फोक है ये हमारे पास एडहॉक के ऊपर भी और सेम एज डेडिकेटेड फोक्स भी इसके अंदर अवेलेबल है कि वो एडहॉक के ऊपर हमारे पास बेसिकली जो सेंसर्स होंगे जो सबसे लेयर के ऊपर काम करेंगे वो हमारे इसमें एडहॉक फोक्स होंगे, जैसा कि उन्हें वर्कर्स भी कहा गया है। लेकिन जो डेडिकेटेड होंगे वो हमारी आउटकम्स जो एडहॉक के आउटकम्स होंगे उनको रिसीव करके उनके ऊपर एनालिसिस या उनके ऊपर जो भी एल्गोरिदम एग्जीक्यूट करवाना है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। बेसिकली इस पेपर के जो इन्होंने किस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस रिसर्च को प्रपोज किया था कि लोग शहरों की तरफ मूव करते हैं ताकि स्टडी की हेल्थ की तमाम फैसिलिटीज़ को अवेल किया जा सके। तो इसकी वजह से शहरों में जो पॉपुलेशन है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो गई। तो उनकी तमाम की जो रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें किसी ऐसे स्मार्ट सिटी की ज़रूरत थी जो कि एट द डोर स्टेप या एट द वेरी लो लेवल उन तमाम की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दें। तो बेसिकली इस काम के लिए इस मॉडल को प्रपोज किया गया था। इसके अंदर 3 तरह के उन्होंने काम किए। सबसे मल्टी टायर फोकस कंप्यूटिंग का फ्रेमवर्क प्रपोज किया जो कि एडहॉक एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल दोनों पे काम करेगा। सेकेंडली इस इन्होंने बेंच मार्क के लिए इन्होंने जो इसमें हार्डवेयर यूज़ किया वो रेस्पबेरी पाई के सिस्टम्स हैं और स्पार्क कंप्यूटिंग इंजन इस्तेमाल किए मल्टी फोक्स के लिए। और QoS का एक सिस्टम या एक QoS एक मॉडल प्रपोज किया जो कि एडमिशन कंट्रोल और डेटा की ऑफलोडिंग और रिसोर्स एलोकेशन को कंट्रोल करेगा और उनको एनालाइज करेगा। जो मल्टी टायर फोक्स मॉडल है इसको स्केल इसके 2 उन्होंने स्टेप्स में इसको डिफाइन किया है। पहला कि प्रपोज मल्टी टायर फोक कंप्यूटिंग मॉडल है और उसके दूसरे में उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं। जो प्रपोज्ड मॉडल है बेसिकली कंप्यूटेशन मॉडल है जो इससे पहले सिस्को ने ये प्रपोज किया था। सिस्को ने जब प्रपोज किया था उसमें जो प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने नोड्स को डिफाइन नहीं किया था कि नोड्स की कैपेबिलिटी कैसी है, वो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कैसी है, उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी कैसी है, ये कहाँ पे एलोकेट हैं और ये किसने डिप्लॉय किए हैं। इस चीज़ का जो ये एज है ये इन्होंने इस पेपर में इन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया और उन्होंने जो भी नोड डिफ़ाइन किया उनकी तमाम की कैपेसिटी, उनकी प्रोसेसिंग, उनको जहाँ डिप्लॉय किया गया और वो किस चैनल के ज़रिए से किस नेक्स्ट मास्टर डिवाइस को कम्युनिकेट करेंगे, तमाम एक सिनेरियोज तमाम टायर्स डिफाइन किए गए। जैसा कि डायग्राम में नीचे उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमारे एडहॉक फोक्स होंगे जो कि सेंसर डिवाइसेस होंगे, जैसे कैमराज, आपके स्मार्टफोन्स के सेंसर्स होंगे। वो अपने रिजल्ट्स जो भी आउटकम्स होंगे वो डेडिकेटेड फोक्स को सेंड करेंगे, डेडिकेटेड को फोर्स क्लाउड कंप्यूटिंग पे सेंड करके उनको स्टोरेज वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जो फोक फंक्शनल मॉडल है सबसे पहले रिसोर्स मॉडल है कि आपके पास जो सबसे फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसमें अभी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज हैं, सेंसिंग रिसोर्सेज हैं। सेंसिंग रिसोर्सेज में आपके मोबाइल सेंसिंग आगे कैमरा, ये IP कैमराज हो गए। कम्युनिकेशन रिसोर्सेज में हमारे पास उन्होंने नेक्स्ट चैनल को कम्युनिकेट कैसे करना है, वो किस वाईफाई के थ्रू करेंगे, लैन के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, ये तमाम हमारे पास रिसोर्स मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया। नेटवर्किंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोक इसका पार्ट है बिकॉज इसके अंदर उनकी बैंडविड्थ को सेट किया जाता है कि कितनी बैंडविड्थ या कोई भी बिट या कोई भी इंफॉर्मेशन बिट मिसप्लेस ना हो जाए। तो उन्होंने इस मॉडल के अंदर उसको कंट्रोल किया। फोक एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, फोक वर्कर्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे तमाम लाइव इवेंट्स को मॉनिटर करने के और उसके बाद वो उसको रिपोर्ट करेंगे टूवर्ड द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज या अपने जो हाई लेवल होंगे उनके मास्टर नोड्स उनको उस पर तमाम के तमाम लाइव इवेंट्स को कम्युनिकेशन उनको सेंड करेंगे और देन वो मास्टर नोड्स इस बात डिसाइड करेंगे कि जॉब को एडमिट करना है या इसको रिजेक्ट करना है। और रिसोर्स जो हमारे पास सर्विस मॉड्यूल है, द मास्टर एनालाइज द एनालिटिक्स सर्विस रिक्वेस्ट चूज द रिक्वायर्ड एनालिटिक एल्गोरिदम कि हमें कौन सा एल्गोरिदम चूज़ करना है उसके कंप्यूटिंग इंजन के लिए, और हमारे पास कौन कौन से कम्युनिकेशन या प्रोसेसिंग हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो हमने इस जॉब को असाइन करवाने हैं।
ये डायग्राम है जिसके अंदर फोक वर्कर्स को एक्सप्लेन किया गया कि ये फोक वर्कर के हमारे पास ये 4 टायर्स हैं और हमारे पास फोक मास्टर के बेसिकली हमारे पास ये 6 टायर्स हैं। फोक वर्कर सेंसर्स होंगे, वो नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट होगी और वो फोक सर्विसेज के पास जो सबसे अपर लेयर हर वर्कर की सबसे अपर लेयर जो मॉड्यूल जो एल्गोरिदम की सबसे अपर लेयर एग्जीक्यूट हो रही है उनके पास वो आउटकम चली जाएगी। अगर वो वहीं पे उसे फुलफिल कर सके एट द डोर स्टेप वहीं पे सॉल्व करेंगे, नहीं तो वो फोक मास्टर की तरफ उसको रिपोर्ट कर देंगे। इसमें हमारे पास जो सब ओवरऑल एक्सपेरिमेंट्स मेथडोलॉजीज़ के लिए जो हमारे पास है वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन या सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं। जो ये बेसिकली मशीन लर्निंग के 2 एल्गोरिदम्स हैं, इन दोनों एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके सबसे लो लेवल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के, किसी भी जॉब को डिटेक्ट करने के लिए, वो ये 2 एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए गए हैं। ये जैसा कि इन्होंने डायग्राम में शो किया गया, एनालिटिकल डेटा सेट हमारे पास, उसकी जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास एनालिटिकल एल्गोरिदम जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो उस पर अपना कंप्यूटेशन के बाद एडहॉक फोक को शिफ्ट भी कर सकते हैं डेडिकेटेड को, और वहाँ से वो एज अ इनपुट भी ले सकते हैं, उनको एज अ आउटपुट भी दे सकते हैं क्लाउड के ऊपर। जो कंप्यूटिंग सिस्टम है बेसिकली ये ए फोक, एक ए फोक है, ए फोक स्टैंड फॉर एडहॉक फोक, और एक है डेडिकेटेड फोक दैट इज कॉल्ड डी फोक। ए फोक के लिए एक डेस्कटॉप पीसी है, रास्पबेरी पाई के 8 मॉड्यूल्स हैं और क्रेडिट कार्ड के करीब उसी तरह के साइज़ के माइक्रो कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए हैं। तमाम आपस में वाईफाई 802.1 मॉड्यूल जो कि प्रोटोकॉल है हमारे पास वायरलेस का, उसके ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे और टेबल ये चीज़ शो कर रहा है कि टेबल के अंदर हमारे पास डेटा सेट भी शो करते हैं कि और हर डिवाइस और उसके एल्गोरिदम के अगेंस्ट में उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को भी डिस्क्राइब कर दिया गया, और किस किस वर्टेक्स से कितने वर्ड्सेस हैं एक डिवाइस से मास्टर नोड के दरमियान, कितने वर्ड्सेस से कम हो के वो चीज़ हमारे पास क्लाउड में पहुँच रही है, वो तमाम इस टेबल में उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दी गई है। बेंच मार्किंग के लिए जो चीज़ एक्सप्लेन की वो है डेडिकेटेड फोक्स के लिए, कि हमने अब इस चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए डेडिकेटेड फोक्स इस्तेमाल किए हैं। डेडिकेटेड फोक्स बेसिकली क्या है, वो है कंप्यूटर्स, लेकिन उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, उनकी मेमोरी, उनकी स्टोरेज, वो तमाम इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। जैसा कि ये टेबल जो कर रहे हैं, उनके CPU कोर्स हमारे पास D12 के 16 हैं और उसकी मेमोरी 16 GB तक है। ये सबसे हाईएस्ट हमारे पास जो डी फोक कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया रिसोर्स वो हमारे पास D12 है। QoS जो हमारे क्वालिटी ऑफ सर्विस अवेयर सर्विसेज एंड रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम्स फॉर एनालिटिक्स सर्विसेज ओवर मल्टी टायर फोक। बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो बेंच मार्किंग में चीज़ इस्तेमाल की कि कोई भी जॉब आएगी वो एडहॉक फोक्स के बाद वो वर्कलोड मॉडल्स कोई भी होगा हमारे पास वो उसे इस्तेमाल करेगा। जॉब रिसोर्सेज टाइम टेबल की जॉब को जो रिसोर्सेज एलोकेट कर दी गई हैं उसके बाद क्या वो उसे वहीं पर फुलफिल करना है, या उसको हमें सर्विस मैनेजमेंट या अपनी जो मास्टर नोड है उसके पास उसको सेंड करना है कि नहीं, उसे एडमिशन कंट्रोल या उसे ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल करना है कि नहीं। और वो उसको अगर वहाँ पे वो शिफ्ट कर दी गई है तो फिर वो अगेन डेडिकेटेड फोक्स भी रिजेक्ट कर दी जाएगी या डेडिकेटेड फोक्स के पास चली जाएगी और वहाँ से रिसोर्स एलोकेशन और उसके बाद हमारे पास वो QoS परफॉर्मेंस के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के क्लाउड्स पे जाके स्टोर कर दी जाएगी। इसका सिस्टम मॉडल हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक फोक मास्टर है हमारे पास और एक उसके बाद क्लस्टर ऑफ एज अ वर्कर्स हैं। ये एडहॉक हमारे पास एज अ वर्कर बिहेव कर रहे हैं, डी फोक एज अ मास्टर बिहेव कर रहे हैं और क्लाउड हमारे पास मेन स्टोरेज है हमारी। स्मार्ट सिटी कोई भी इवेंट को मॉनिटर किया जाएगा उसे ए फोक के पास, ए फोक से डी फोक और डी फोक से वो क्लाउड की तरफ मूव कर दिया जाएगा आप अगर उसकी तमाम की तमाम प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। जॉब की जो एडमिशन्स के लिए इन्होंने 3 जो मेथड्स डिफाइन किए कि अगर जॉब को एक्सेप्ट अ जॉब अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, कि हमारे पास कंप्यूटेशन के रिसोर्सेज या वो इतने हैं कि जो इस जॉब को रिक्वायर हैं क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस जॉब को रन कहाँ पे करना है, ए फोक के ऊपर करना है, डी फोक के ऊपर करना है या क्लाउड के ऊपर लेके जाना है, इसको किस पॉइंट के ऊपर इसको कितने ज़्यादा, अगर बहुत कम से रिसोर्सेज हैं तो ए फोक पे, अगर उससे बेहतर रिसोर्सेज रिक्वायर तो डी फोक और डी फोक पे तो इसे क्लाउड के ऊपर ले जाके इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन के इसके किसी भी जॉब को जो रिसोर्सेज एलोकेट करवाना है वो किस टायर के ऊपर करवाना है, एक फोक के ऊपर, डी फोक के ऊपर या क्लाउड के ऊपर जाके इस जॉब को रन करवाना है हमने। जो इसको एवेल्यूएट किया गया, तमाम रिसर्च की जब एवेल्यूएशन करनी हुई तो एवेल्यूएशन के टाइम उन्होंने जब ए फोक का जो जॉब्स अराइवल रेट लो था तो उसकी आउटपुट बहुत अच्छी थी, जो जॉब अराइवल रेट इंक्रीज़ होता गया ए फोक की परफॉर्मेंस डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया गया। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने फिर डी फोक प्रपोज किया। डी फोक में ये था कि जो रिसोर्सेज थे वो बहुत अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड के थे, उनकी स्टोरेज बहुत अच्छी थी,
जो जो उनकी कैपेसिटी, जो जो उनके ऊपर जॉब लेवल इंक्रीज़ करता जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होती जाएगी। जो जो जॉब लो होती जाएगी जॉब लेवल रेट, उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ करती जाएगी, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमें अपने फोक कंप्यूटिंग की परफॉर्मेंस को बेहतर करना, तो हमें रिसोर्सेज, जितनी जॉब्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छे रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आउटपुट ज़्यादा अच्छी आएगी। तो इस पेपर के जो कंक्लूजन में उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि हमारे पास एक मल्टी टायर फोक कंप्यूटिंग मॉडल एक्सप्लेन किया जो कि एडहॉक एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड फोक के ऊपर भी इस्तेमाल किया गया और डेडिकेटेड फोक्स के ऊपर इस्तेमाल किया गया। और इसको डेडिकेटेड फोक की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए उन्होंने QoS क्वालिटी सर्विस का एक मॉडल डिफाइन किया, जो कि जॉब एडमिशन, जॉब के एडमिशन, उनके रिजेक्शन, उनके रिसोर्स एलोकेशन तमाम को कंट्रोल करता है। और ये तमाम मॉडल लार्ज स्केल डेटा को एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया गया फॉर द स्मार्ट सिटीज़।